ओके, तो सबसे पहला सवाल अर्पित की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है, क्या भाई रोमन रेंज एक बार फिर से पॉल हेमन के साथ मिलकर सेथ रॉलिंस का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को चुरा सकते हैं? तो देखो भाई, ऐसा मैं आपको एक हफ्ता पहले बताया भी था, एक न्यूज चैनल वाला ऐसा बोला था कि ऐसा हो सकता है कि भाई रोमन रेंज सीक्रेटली अभी भी पॉल हेमन के साथ जुड़े हो। और अभी जो करंट है, पॉल हेमन के पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है, ये ब्रीफकेस भाई वो चुपके से रोमन रेंज को वापस दे दे, रोमन रेंज चैंपियन बन जाए, सेथ रॉलिंस के हाथ में कुछ भी। तो देखो भाई, डब्ल्यू वाले भाई करवाने को तो डेफिनेटली ये वाला स्टोरी लाइन को करवा सकते, पर मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई इतना ज्यादा अंदर घुसने नहीं वाली है। और ऊपर से भाई अगर पॉल हेमन अगर फिर से अगर रोमन रेंज को ज्वाइन कर लेंगे तो भाई सेथ रॉलिंस से जो पूरा टीम बना रहे हैं अपने टीम के अंदर और नया मेंबर को ला रहे हैं, तो ये सारा बनौरी बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से भाई ऑलरेडी करंट टाइम में सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन सेट हो चुके हैं, इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत आगे कुछ करना है। रोमन रेंज को जो भी करना था रोमन रेंज पिछले 4-5 साल में कर चुके हैं। अब मेरे ख्याल से ट्रिपल एच भाई इतना बड़ा पूरा गेम नहीं खेलने वाला कि फिर से पॉल हेमन को रोमन रेंज के पास भेज दे, सेथ रॉलिंस के हाथ से ब्रीफकेस चुरवा ले। तो ये मेरे ख्याल से होने नहीं वाला। डेफिनेटली भाई अब मतलब आप लोग कुछ कहो, मतलब अब पॉल हेमन और रोमन रेंज मेरे ख्याल से अब एक साथ तो होने नहीं वाले हैं। आपको इस बात को अपने दिमाग में बैठाना हो कि भाई आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का आप लोग जितना भी स्टोरी लाइन देखोगे अगले 4-5 साल तक आपको सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन आपको एक ही साथ देखने को मिले, या फिर पॉल हेमन बाद में जाकर सेथ रॉलिंस को धोखा देंगे, तो शायद से पॉल हेमन बजाकर भाई मतलब मेरे ख्याल से वो सेथ रॉलिंस को धोखा देकर ब्रॉन ब्रेकर को ज्वाइन करने वाले। फिलहाल रोमन रेंज के पास मेरे ख्याल से किसी भी हाल में ब्रीफकेस नहीं जाने वाला है। देन इसका नेक्स्ट सवाल प्रदीप की तरफ से निकलकर सामने है कि भाई क्या सेथ रॉलिंस के टीम के अंदर कोई नया बंदा ऐड हो सकता है जैसे ऑस्टिन थ्योरी हो? तो देखो भाई, अभी फिलहाल के लिए बहुत सारा अपडेट आ रहा है कि भाई सेथ रॉलिंस के टीम के अंदर या तो कार्मेलो हाइस ऐड होने वाला, नहीं तो भाई एनएक्सटी का 2 में से कोई एक सुपरस्टार ऐड होने वाला। तो देखो मेरे ख्याल से भाई अभी सेथ रॉलिंस के टीम के अंदर कोई भी मेंबर ऐड नहीं होने वाला। डब्ल्यू वाले एक परफेक्ट टाइम में एक न्यू मेंबर को ऐड करने वाले हैं। अब देखो नाइट ऑफ चैंपियन के बारे में बात करें तो नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर सेथ रॉलिंस का कोई मैच है ही नहीं, तो यहाँ पर भाई क्यों सेथ रॉलिंस अपने लिए एक नया बंदा लेकर आएंगे? तो आप लोग समझो कि भाई सेथ रॉलिंस का मैच आपको अगर देखने को मिलेगा बहुत बड़ा पीपीवी के अंदर, तब आपको वहाँ पर एक न्यू बंदा आकर सेथ रॉलिंस को ज्वाइन कर सकता है। जैसे समर स्लैम के अंदर सेथ रॉलिंस का मैच चल रहा हो रोमन रेंज के साथ, वहाँ पर एक नया बंदा आकर भाई सेथ रॉलिंस को ज्वाइन कर सकता है। तो डब्ल्यू वाले एक परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करें, या फिर मुझे सबसे बेटर मौका मिल रहा है, मतलब मुझे दिख रहा है बेसिकली सर्वाइवल सीरीज का। सर्वाइवल सीरीज के अंदर रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के टीम के बीच में वार होने वाला है। सर्वाइवल सीरीज सबसे परफेक्ट मौका दिख रहा है कि सेथ रॉलिंस कुछ और मेंबर को अपने टीम के अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि भाई वहां पर वो रोमन रेंज के साथ फाइट करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए भाई आप लोग को समर स्लैम या फिर सर्वाइवल सीरीज तक वेट करना होगा। और ऑस्टिन थ्योरी बेसिकली भाई सेथ रॉलिंस को ज्वाइन नहीं करने वाले। सैमी ज़ेन हो गए, कार्मेलो हाइस हो गए, या फिर एनएक्सटी का कोई सुपरस्टार शायद से भाई सेथ रॉलिंस को करंट टाइम में ज्वाइन करने वाले हैं। देन इसका नेक्स्ट सवाल भाई दसप्रीत की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है, क्या भाई रोमन रेंज वर्सेस जॉन सीना का फिर से एक बार मैच हो सकता है? तो देखो भाई आप लोग बिलीव करो, अभी करंट टाइम में रूमर आ भी रहा है कि डब्ल्यू वाले भाई लास्ट टाइम रोमन रेंज वर्सेस जॉन सीना का मैच करवा भी सकते हो। मतलब इस मैच को होने का भाई कंडीशन बिल्कुल श्योर है। देखो भाई रोमन रेंज को भाई फिर से अनडिस्प्यूटेड टाइटल चाहिए, और डिस्प्यूटेड टाइटल करंट टाइम में कोडी रोड्स वाला जॉन सीना का पास है, तो रोमन रेंज भाई जाकर जॉन सीना को चैलेंज कर सकता है। इसके बीच में भैया इतना सारा मुसीबत है, इतना सारा प्रॉब्लम है कि डब्ल्यू वाले इस वाले मैच को करवाएगी। ये करवाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई करंट टाइम में कोडी रोड्स किंग बनने वाला है, तो भाई कोडी रोड्स डेफिनेटली भाई जॉन सीना के पास जाने वाला है, जॉन सीना को चैलेंज करने के लिए समर स्लैम के अंदर जाने वाले। हम लोग रोमन रेंज के बारे में बात करें तो भाई रोमन रेंज करंट टाइम में सेथ रॉलिंस के साथ इन्वॉल्व है, सर्वाइवल सीरीज के अंदर भी सेथ रॉलिंस के साथ ही फाइट करना है। तो बेसिकली भाई करंट टाइम में जॉन सीना का अलग प्लान है कोडी रोड्स के साथ, और रोमन रेंज का अलग प्लान है सेथ रॉलिंस के साथ। कैसे डब्ल्यू वाले भाई इन लोग दोनों को एक साथ करेगी, स्टोरी लाइन के अंदर डालेगी, भाई ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मतलब कर रहा है भाई। कैसे डब्ल्यू वाले मेरे ख्याल से करने नहीं वाले। बाकी भाई रीजन तो है रोमन रेंज के पास, भाई रोमन रेंज जाकर जॉन सीना को चैलेंज कर सकते हैं, मार सकते हैं, पर डब्ल्यू वाले मेरे ख्याल से भाई ये करने नहीं वाले। फिलहाल के लिए जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच आपको देखने को मिलेगा। रोमन रेंज वर्सेस जॉन सीना का मैच का चांसेस आप लोग थोड़ा सा करंट टाइम में कम रखो। बाकी देन इसके बाद भाई नेक्स्ट सवाल अमोला की तरफ से निकलकर सामने, जिनका बड़ा अजीब सवाल है। इनका ये सवाल है कि क्या भाई ट्रिपल एच सच में अपने फैंस के बारे में केयर नहीं करते? तो देखो यार ट्रिपल एच भाई अपने फैंस के बारे में केयर करते हैं, पर मेरे ख्याल से भाई सिचुएशन थोड़ा सा अजीब है। आज के टाइम पर भाई हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई को भाई आज भी मतलब पिछले अंदाज में देखना चाहते हैं। जैसे मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आज के टाइम पर कोई कॉमेडियन अगर आता है जो कि बिना गाली ग्लौज का कॉमेडी करेगा तो हम लोग को पसंद नहीं आएगा। पर एक कॉमेडियन आते के साथ भाई गाली ग्लौज करना शुरू कर दिया, पूरा गाली दे रहा, तो हम लोग को बड़ा पसंद आता है, क्योंकि हम लोग को जनरेशन उसी कॉमेडियन को देखना चाहता है। उसी तरीके से भाई हम लोग जो जनरेशन है भाई स्टिल पुराने जमाने के रेसलर को देखना चाहते हैं, पुराने जमाने के रेसलिंग स्टाइल को देखना चाहता है, स्टोरी लाइन को देखना चाहते हैं। ट्रिपल एच भाई पूरा रेसलिंग पैटर्न को ही चेंज कर दिया आते के साथ। ट्रिपल एच कभी किसी रेसलर को फायर कर रहे हैं, कभी बुला कर ला रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई सारे हमें आज के टाइम पर नॉर्मल मैचेस देखने को मिल रहे हैं, ना ही कोई हेलिना सेल मैच, ना ही कोई स्टील केज मैच, ना ही कोई मतलब एम्बुलेंस मैच, ना ही डिस्क्वालिफिकेशन मैच। लिटरली डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई सिर्फ स्मैकडाउन मंडे नाइट रॉ को पर आती, सिर्फ मैचेस करवाती है, अच्छे से रेसलर को स्टोरी लाइन नहीं दे रहे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले। मतलब भाई रेसलमेनिया 41 को इतना गंदा बुक किया, मतलब मैंने तो भाई ऐसा बुकिंग बेकार देखा ही नहीं था। डेवन प्रिस्ट जाकर ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज कर रहे हैं, क्या सेंस बनता है भाई, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा था पूरा स्टोरी लाइन। तो बेसिकली भाई जो फैंस चाहते हैं ट्रिपल एच भाई उस चीज को डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से भाई पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ट्रिपल एच क्यों ऐसा नहीं कर रहा। बाकी ट्रिपल एच को भाई करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई
कंपनी के अंदर इशू है। रॉक जो है भाई वो ट्रिपल एच को WWE कंपनी के अंदर नहीं रखना चाहते हैं। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नया WWE कंपनी का शायद से यहाँ पर अंडरटेकर को बनाना चाहते हैं। अंडरटेकर खुद ही कुछ टाइम पहले इस बात को बोले थे कि ब्लड लाइन वाला स्टोरी लाइन को एक बार फिर से रिवॉल्व करना चाहते हैं। रोमन रेंज और सोलो सिका को जो ही फैमिली वाला था, तो मतलब वो बहुत अच्छा चीज है। तो देखो भाई कहीं ना कहीं भाई ट्रिपल एच भाई WWE कंपनी के अंदर फेल तो हो चुका आकर भाई, मतलब इनका सारा डिसीजन करंट है बकवासी है। मतलब आप लोग खुद बताओ ना, मैं क्या बोलूं भाई। जे उसो को रॉयल रमल विन कराया, जे उसो को चैंपियन बनाया, उनको मंडे नाइट रॉ पर टाइटल हरवा दिया, और अब वापस से ट्रिपल एच ये प्लान करें कि जे उसो से जिमी उसो का फिर से टैग टीम बना दे। मतलब क्या भाई पूरा स्टोरी लाइन का क्या सेंस बना। तो बहुत सारा ऐसा चीज है भाई जिसको देखकर मैं नाखुश हूं। जैसे भाई रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का रिवलरी कब से WWE वाले टीज कर रही थी, जब कोडी रोड्स अपना टाइटल हार गए तब WWE वाले इन दोनों का मैच करवा रही। तो मेरे ख्याल से भाई ऐसा मैच करवाने का फायदा क्या है भाई मेरे ख्याल से। बहुत सारा ऐसा डिसीजन है जिसको देखकर भाई फैंस बिल्कुल हैप्पी नहीं। जैसे भाई जिस तरीके से गोल्डबर्ग WWE कंपनी के अंदर वापस तो उसको लेकर भी फैंस बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं। तो मतलब मैं क्या बोलूं भाई, बहुत सारा शिकायत है। तो बेसिकली भाई ट्रिपल एच उस तरीके का कंटेंट नहीं दे रहे हैं जैसा ऑडियंस को पसंद है। बाकी भाई मैं तो यही होप करूंगा कि भाई WWE कंपनी का एक बार फिर से हालत सुधर जाए। ट्रिपल एच सारा चीज जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, पर हाँ भाई कुछ ना कुछ तो बंदा वो जानबूझकर कर रहा है। बाकी भाई नेक्स्ट सवाल भाई यहाँ पर सुभद्रा पता नहीं किसके तरफ से है, जिनका ये सवाल है कि सेथ रॉलिंस के बारे में, ब्रॉक लेसनर के बारे में और NXT सुपरस्टार के बारे में कुछ बोलो। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग सेथ रॉलिंस के बारे में बात करें तो भाई मेरे को पता है बहुत सारे फैंस अभी करंट डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस को WWE वाले उस तरीके का बुकिंग नहीं कर रही है। हम लोग जैसा सोचे थे कि भाई सेथ रॉलिंस को जैसे पॉल हeyman ज्वाइन कर लेंगे, सेथ रॉलिंस हीरो बन जाएंगे, पर भाई अभी करंट में 2-3 महीना हो चुका है। भाई रोमन रेंज का जो एरा था उस एरा के आज मतलब आस पास भी करंट में सेथ रॉलिंस नहीं आए। ऊपर से WWE वाले भाई मतलब रोमन रेंज का सस्ता कॉपी दिखा रही करंट में सेथ रॉलिंस। तो देखो भाई फैंस को मतलब करंट नाराजगी है भाई सेथ रॉलिंस को लेकर, पर मेरे ख्याल से भाई धीरे धीरे सारा चीज सही हो जाएगा। पहले आप लोग थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा सब्र करो। सेथ रॉलिंस के पास अभी करंट मनी इन द बैंक है। WWE वाले भाई सेथ रॉलिंस का स्टोरी लाइन को भाई बिल्कुल आराम से चलाने वाले 2 से 3 साल। तो भाई बस वेट करो, सेथ रॉलिंस जब चैंपियन बनेंगे तो आपको देखने में ज्यादा मजा आएगा। सेथ रॉलिंस को भी चैलेंज करने के लिए एक से एक अपोनेंट आएंगे। WWE वाले बेसिकली इस बार बस कचड़ा ना करें भाई। अभी भी मुझे याद है 2021 का साल, रोमन रेंज एक अपोनेंट को हरा रहा है, दूसरा आ रहा है, एज को हरा रहा है, जॉन सीना आ रहा है, जॉन सीना को हरा रहा है, ब्रॉक लेसनर आ रहा है, फिर ब्रॉक लेसनर को हरा रहा है, ड्रू मैकिंटायर आ रहा है, ड्रू मैकिंटायर को हरा रहा है, फिर से ब्रॉक लेसनर समर स्लैम के अंदर आ रहा है। तो वो चीज भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मतलब इतना कमाल का स्टोरी लाइन मतलब हो गया था ना ब्लड लाइन का, मैं क्या बताऊं भाई। तो हाँ भाई फैंस भाई उस चीज को करंट में देखना चाहते हैं, तो वो चीज एग्जैक्टली तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर थोड़ा सा वेट करो भाई, धीरे धीरे सारा स्टोरी लाइन भी सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से भाई हम लोग को थोड़ा सा सेथ रॉलिंस को टाइम देना चाहिए। सेथ रॉलिंस भाई जैसे ही पहले ब्रीफकेस को कैश इन करने दो, अभी करंट ब्रीफकेस को विन कर, तो मेरे ख्याल से भाई थोड़ा सा टाइम दो भाई, सारा स्टोरी लाइन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। रोमन रेंज इतना तो नहीं, पर हाँ आप लोग एंजॉय कर पाओगे सेथ रॉलिंस को। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल भाई साबिक की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है कि भाई रोमन रेंज को इस्तेमाल करना चाहिए था बाकी WWE कंपनी के अंदर सुपरस्टार को पुश करने में। तो देखो भाई मैं आपको पहले बता दूं भाई, रोमन रेंज कोई अल्लू जल्लू रेसलर नहीं है। मतलब जिस तरीके से आपने जॉन सीना के बारे में सुना होगा कि जॉन सीना भाई पिछले 7-8 साल से एक भी सिंगल मैच नहीं विन किए थे। जॉन सीना सिर्फ मैचेस को हारते थे, इनफैक्ट पहले भी सारे रेसलर से मैचेस को हारते थे। तो भैया रोमन रेंज ऐसा नहीं कि भाई रोमन रेंज 7-8 साल तक सारे सुपरस्टार से मैचेस हारते रहेगा। भाई रोमन रेंज को और अलग है, अगर आपको रोमन रेंज के साथ फाइट करना है तो भाई आपको उस कैपेबल होना पड़ेगा। जैसे रोमन रेंज को भाई पिछले 2-4 साल में कौन सा रेसलर हरा है, जे उसो हरा है, जो कि भाई काफी ओवर हो गया था उस टाइम पर। इसके अलावा भाई कोडी रोड्स हराया। तो बेसिकली रोमन रेंज भाई सारे सुपरस्टार से हारने नहीं वाला, आज भी नहीं हारने वाला, कल भी नहीं हारने वाला। ऐसा अगर आपको ये लग रहा है WWE वाले भाई रोमन रेंज को पुश करेगी बाकी रेसलर को पुश करने के लिए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ आपको अगला साल एक बड़ा मैच देखने को मिलेगा रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के बीच में। शायद वहां पर सेथ रॉलिंस भाई रोमन रेंज को हरा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। भाई रोमन रेंज अल्लू जल्लू जैसे हर किसी से हारने नहीं वाले। रोमन रेंज हारेंगे तो कोडी रोड्स से हारेंगे, रोमन रेंज हारेंगे तो भाई बड़े बड़े सुपरस्टार जैसे हो गए सोलो सिका से हारेंगे, या फिर जेका फाटू बहुत बड़े सुपरस्टार हो गए तो जेका फाटू से हारेंगे। ऐसे ऑस्टिन थ्योरी ये सबसे रोमन रेंज भाई ऐसा कभी हारने नहीं वाले। साथ ही साथ भाई रोमन रेंज जितने भी टाइम WWE कंपनी के अंदर रहेंगे मेरे ख्याल से 2 से 3 ही मैच रेसल करने वाले। जिस तरीके से भाई वो पिछले साल 6 मैच रेसल के थे, इस बार भाई वो 3 मैच रेसल कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से 2-3 और मैच रेसल करेंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होने वाला कि रोमन रेंज आ रहे हैं बाकी रेसलर को पुश कर रहे हैं, मैचेज हार रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हाँ जितना हो सके WWE वाले भाई रोमन रेंज का यूज करेगी बाकी रेसलर को पुश करने के लिए, जैसे वो करंट टाइम में कोडी रोड्स को पुश की थी रोमन रेंज को हरवा। आगे भाई रोमन रेंज भाई सेथ रॉलिंस से भी हारने वाले, जेका फाटू से भी हारने वाले, सोलो सिका से भी हारने वाले। ये बात का भी सच्चाई है, पर हाँ ऐसा नहीं कि मतलब हर कोई हरा दे। बाकी भाई आज का वीडियो इतना ही रखते हैं भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो सारे लोग चैनल का सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा सारे लोग।